स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेजेंद्र गुप्ता। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता के बारे में। आवृतबीजी पादपों के अंदर बहुभ्रूणता किस प्रकार उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो बहुभ्रूणता हम ये जानते हैं जब आवृतबीजी पादपों में निषेचन की क्रिया होती है तो जाइगोट भ्रूण में बदल जाता है और जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। ठीक है, बीजांड बीज में बदल जाता है। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, निषेचनोत्तर परिवर्तन। तो एक बीज के अंदर जब निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदलता है और जाइगोट परिवर्धन के बाद भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है, तो एक बीजांड में जनरली क्या होता है, एक भ्रूण उपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी कारण हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं, और जब एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं या एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना, यह कहलाता है पॉलीएम्ब्रियोनी अर्थात बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता को सबसे पहले जो लीवनहॉक नामक साइंटिस्ट था, एंटनी वन लीवनहॉक, इसने 1917 के अंदर सिट्रेसी कुल के पादप जैसे कि ऑरेंज संतरा के बीजों के अंदर बहुभ्रूणता को देखा था या बहुभ्रूणता का अध्ययन किया। हम ये जानते हैं कि जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होंगे तो उस बीज का जब अंकुरण होता है तो अर्थात बीजांकुरण के समय एक बीज के अंदर एक ही भ्रूण सक्रिय होता है। ठीक है, शेष भ्रूण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बांडा एक ऐसा पादप है जिसमें बीजांकुरण के समय में भी एक से अधिक भ्रूण सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, बहुभ्रूणता ज्यादातर पाई जाती है जिम्नोस्पर्म के पादपों के अंदर। किसमें? जिम्नोस्पर्म के पादपों में सर्वाधिक बहुभ्रूणता पाई जाती है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म पादप ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है, जैसे सिट्रेसी कुल के पादप हैं, नींबू, संतरा, ठीक है, तंबाकू है, प्याज है, जामुन है, इनके अंदर भी बहुभ्रूणता देखी जा सकती है। अब आप ये देखिए बहुभ्रूणता के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला दिया हुआ विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता हम यह जानते हैं निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट में लगातार एज ए विभाजन की क्रिया होती है, जैसे अपन बोलते हैं विदलन, और विदलन के फलस्वरूप जिसमें समसूत्री विभाजन अधिकांशतः होता है, इस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक अनियमित आकार का पिंड बनता है। ठीक है ना, इस अनियमित आकार का जो पिंड बनता है, जिसके कारण यदि इसकी कोशिका अतिरिक्त रूप से वृद्धि कर ले तो भी बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो विदलन बहुभ्रूणता एग्जाम्पल यूलोफिया नामक जो आर्किड का पादप है, इस पादप के अंदर विदलन बहुभ्रूणता 3 प्रकार से समझाई हुई है, जिसमें दिया हुआ है कि अनियमित आकार का जो पिंड बनता है, इस पिंड का, यह हम देखें ये बीजांड, तो इस पिंड का जो निवाहक सिरा होता है, इस निवाहक सिरे की कोशिका यदि अतिरिक्त रूप से वृद्धि कर लेती है, ये बीजांड द्वार सिरा होता है, ये निवाहक सिरा होता है, जब अनियमित आकार का पिंड बनता है तो इस पिंड की वे कोशिकाएं जो निवाहक सिरे की ओर होती है, अनकंट्रोल रूप से विभाजन करके अनियमित रूप से एक अलग से भ्रूण का निर्माण और कर लेती है, अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण भी कर लेती है। दूसरा कि जो प्रारंभिक भ्रूण बनता है, परिपक्व भ्रूण से पहले बनने वाली जो कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे अपन प्रोएम्ब्रियो प्राक भ्रूण कहते हैं, उस प्राक भ्रूण से यदि कोई अतिवृद्धि निकल जाए या कलिकाएं निकल जाए तो वो कलिकाएं या आउटग्रोथ के रूप में जो रचनाएं निकलती हैं, उनके द्वारा भी अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण हो सकता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं यदि बनने वाला जो विदलन क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो भ्रूण होता है वो यदि तंतुमय हो, और तंतुमय यदि शाखित हो जाए तो प्रत्येक शाखा वृद्धि करके एक अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण कर सकती है। तो ये अलग अलग सिचुएशन में जो विदलन बहुभ्रूणता है वो आर्किड नामक यानी यूलोफिया नामक आर्किड के अंदर, आर्किड नामक पादप में पाया जाता है। इसके बाद सेकंड दिया हुआ है अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका से। तो आप ये देखिए, इसको अपन समझते हैं, ये इसका भ्रूण कोश है। इस भ्रूण कोश के अंदर ये एगोनिस्ट अंड कोशिका
यहां पर पाई जाती है सिनर्जिड सेल, मतलब सहायक कोशिका जो कि तीनों की तीनों अगुणित होती हैं, और मध्य में ध्रुवीय कोशिका जो 2n होती है, ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं जो कि अगुणित होती हैं। ये जो अगुणित अंड कोशिका ये निषेचित हो जाता है। निषेचित अंड कोशिका के द्वारा एक भ्रूण का सामान्य रूप से एक भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दूसरा नर युग्मक इस सहायक कोशिका को निषेचित कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं सहायक कोशिका के निषेचन से, अर्थात निषेचित सहायक कोशिका द्वारा, निषेचित सहायक कोशिका से यदि होता है तो बनने वाला भ्रूण 2n अर्थात द्विगुणित बनेगा। उदाहरण जैसे कि एरिस्टोलॉकिया। कभी कभी ये अगुणित सहायक कोशिका बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित सहायक कोशिका के द्वारा, उदाहरण जैसे कि सत्यानाशी जिससे साइंटिफिक नाम होता है आर्जियोन मैक्सिकाना, तो इसका जो भ्रूण बनेगा वो अगुणित बनता है। इसका मतलब कि सामान्य जब निषेचन की क्रिया होती है तो अगुणित अंडाणु नर युग्मक से संलयित होकर के एक भ्रूण बनाता है। अंडाणु अगुणित अंड कोशिका के अलावा साइड में जो सहायक कोशिका होती है, ये सहायक कोशिका दूसरे नर युग्मक द्वारा निषेचित हो जाए, ठीक है, तो निषेचित सहायक कोशिका के द्वारा परिवर्तनशील जो भ्रूण होता है वो द्विगुणित बनेगा। उदाहरण जैसे कि एरिस्टोलॉकिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अगुणित सहायक कोशिका बिना निषेचन के भी सीधी परिवर्तित होकर नया भ्रूण बना लेती है, लेकिन इस परिस्थिति में बनने वाला जो भ्रूण होता है वो अगुणित बनता है, जैसे कि आर्जिमोन मैक्सिकाना के अंदर सत्यानाशी, जिसे अपन या पीली नीली कटेली के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट दिया हुआ, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण होने से। एक बीजांड के अंदर एक मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। एक मेगा एसएमसी के द्वारा एक भ्रूण कोश डेवलप होगा। यदि एक से अधिक गुरु बीजाणु, एक से अधिक मेगा एसएमसी सक्रिय हो जाएं तो इस प्रकार के भ्रूण कोश और भी बन सकते हैं। प्रत्येक भ्रूण कोश के अंदर जो अंड कोशिका होती है वो फर्टिलाइज होकर के एक नया भ्रूण बना लेती है। इसका मतलब जितने भ्रूण कोश होंगे उतने ही ज्यादा अंड कोशिका होंगी और उतने ही ज्यादा निषेचन होंगे, जिसके फलस्वरूप एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा देखो, बीजांड में उपस्थित, हम ये जानते हैं ये जो भ्रूण कोश है इसके चारों तरफ बीजांड काय होता है। बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती है वो द्विगुणित होती हैं। इसकी सेल कैसी होती है, द्विगुणित होती है। और द्विगुणित कोशिकाएं जो बीजांड काय की वो एज मृदुतक कोशिका होती है जिनमें लगातार विभाजन होता रहता है। तो एक अंड कोशिका सामान्य निषेचन के द्वारा एक भ्रूण का निर्माण करती है, बनने वाला भ्रूण 2n बनेगा। लेकिन कभी कभी इस बीजांड काय की जो 2n सेल होती है ये बिना निषेचन के ही एक अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण कर लेती है, और ये भ्रूण भी कैसा होगा, द्विगुणित होगा। यदि सामान्य निषेचन के अलावा बीजांड काय की कोई एक कोशिका परिवर्तित होकर के एक नया भ्रूण बनाती है तो इस घटना को बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। क्या कहते हैं इसको, अपस्थानिक भ्रूणता, जिसके कारण बनने वाला जो नया पादप होता है उसके सारे के सारे लक्षण जनक के समान होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी हम सार्थकता इंपॉर्टेंसी क्या होगी इसकी जस्ट बात पढ़ेंगे। इसके बाद तो हमने देखा बहुभ्रूणता के 4 कारण हो सकते हैं। एक तो विदलन हो सकता है जो अनियमित रूप से होगा। एक अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की दूसरी कोशिका जैसे कि सहायक कोशिका परिवर्तित हो सकती है। बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का यदि निर्माण हो जाता है तो प्रत्येक भ्रूण कोश में उपस्थित एक अंड कोशिका निषेचन से नया भ्रूण बना सकती है। और एक बताया अपन बीजांड काय के द्वारा जैसे कि अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है। तो बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण जैसे कि स्केच के अंदर होता है, कैजुराइना के अंदर होता है। अब आप ये देखिए, ये जो हमने बहुभ्रूणता पढ़ी है इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है, इसकी सार्थकता क्या होती है। तो हम ये जानते हैं कि जो भ्रूण अपस्थानिक भ्रूण बनता है जो कि बीजांड काय की एक कोशिका से बनता है, तो बीजांड काय के द्वारा बनने वाला जो भ्रूण होता है उसमें सारे के सारे लक्षण जनक के समान होते हैं, ठीक है। सेकंड, अपस्थानिक भ्रूण के कारण यदि जनक में उत्तम क्वालिटी के लक्षण है तो बनने वाली संतति अर्थात नए पादप में भी उत्तम क्वालिटी के लक्षण होंगे। तो हम ये कह सकते हैं बीजांड काय के द्वारा परिवर्तित किए गए जो भ्रूण होंगे उन भ्रूण से उत्पन्न जो नए पादप होते हैं उनमें ओज पावर हाइब्रिड बिगर क्षमता उपस्थित होगी, ओज संकर ओजता उपस्थित होगी,
ठीक है, सारे के सारे लक्षण जनक के समान होंगे। बीजांडकाय द्वारा बनने वाले जो भ्रूण होते हैं वो रोग रहित होते हैं, ठीक है। सिट्रेसी कुल के जो पादप होते हैं जैसे नींबू, तो नींबू के पादप में यदि वायरस द्वारा संक्रमित है तो उसके बीजांडकाय के द्वारा अपन रोग रहित क्लोन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीजांडकाय की कोशिका मृदुतक होती है, विभजोतक होती है, जो लगातार विभाजन करती रहती है। तो जिन कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है उनमें कभी भी वायरस का संक्रमण नहीं होता है, ठीक है। अगुणित भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अगुणित भ्रूण का निर्माण कैसे करेंगे? यदि सहायक कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है तो बनने वाला भ्रूण अगुणित होगा। यदि इस अगुणित भ्रूण को अपन कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन क्या है? एक उत्परिवर्तनज होता है, ठीक है ना, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो बहुगुणिता को प्रेरित करता है, ठीक है ना, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो कॉल्चिसिन जो कि लीलियेसी कुल के पादप कॉल्चिकम ऑटमनेल के घनकंदों से प्राप्त होता है, ये कॉल्चिसिन बहुगुणिता को प्रेरित करता है। तो कॉल्चिसिन से उपचारित करके हम समयुग्मजीय वंशावली उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका उपयोग अपन बायोटेक में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या हो गई? एक इंपॉर्टेंस यानी सार्थकता होती है, ठीक है। तो बहुभ्रूणता एक जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आवृतबीजी पादपों के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, कौन सी बहुभ्रूणता, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।